अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खराफत के साथ होंगे। बच्चे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर के टॉपिक को लेकर एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। नम्स 22 के अंदर पूछा गया ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन पी सबशेल आर। बच्चे सबशेल एस, पी, डी एंड एफ, इनके लिए एल की वैल्यूज़ लिखूँ तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए फार्मूला ही होता है 2 × 2l+1। आप लोग ये फार्मूला खुद पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पी सब शेल को लेकर पूछा तो बच्चे इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं दैट इज़ 6। द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज़ डिटरमाइंड बाय विच क्वांटम नंबर। हम लोग किस क्वांटम नंबर की मदद से जो है वो किसी भी ऑर्बिटल की शेप को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ वैल्यू ऑफ एजिमुदल क्वांटम नंबर इज़ 1 देन वैल्यू ऑफ एम विल रेंज फ्रॉम। अगर एजिमुदल क्वांटम नंबर मीन टू से एल की वैल्यू 1 है तो फिर एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी। बच्चे याद रखिएगा जो एम की वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज करती हैं फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग द ज़ीरो। मतलब अगर L की वैल्यू 1 है तो फिर जो M की वैल्यू होगी वो होंगी -1, 0 और +1। तो जो वैल्यूज़ रेंज कर रही हैं वो -1 से 1 की तरफ कर रही हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बनेगा। नेक्स्ट देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज़, ये अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसका जो फार्मूला है दैट इज़ l = n-1। आगे देखें, ईटा 2023 के अंदर पूछा गया द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशंस। अब बच्चे जो ओरिएंटेशन बताता है वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है और ओरिएंटेशंस ऑफ अ सब शेल फॉर विच n = 4 एंड l = 3। l = 3 f के लिए होता है। अब वो बेसिकली 4f मतलब f के अंदर पूछना चाह रहा है कि कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं वो पॉसिबल होते हैं। तो बच्चे एक सब शेल के अंदर आपने ऑर्बिटल्स बताने हो तो सिंपली फार्मूला ही होता है 2l+1। तो यहाँ पर अगर l की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 2 × 3 6 + 1 7 आ जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर C बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच फॉलोइंग हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे s ऑर्बिटल की सिर्फ एक ओरिएंटेशन होती है, p ऑर्बिटल्स की 3 ओरिएंटेशन होती हैं, d ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशन होती हैं, जबकि f ऑर्बिटल्स की जो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन हैं वो 7 हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास बीटा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम NLM। बच्चे पास पेपर के अंदर पहले जो 2023 से पूछा गया था वो सिर्फ N और L को लेकर पूछा गया था। तो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो आप लोगों ने अगर देखी है क्वांटम नंबर को लेकर तो मैंने उसके अंदर ये डिस्कस किया था। हम लोग इसको देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अब बच्चे जो 3p5 है इसको 3 ऑर्बिटल्स के अंदर रखते हैं। p के 3 ऑर्बिटल, एक px है, एक py है और एक pz है। पहले आप लोग तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचते हैं, यहाँ पे भी पेयर्ड कर दें और यहाँ पे भी पेयर्ड कर दें। बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो 3pz के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, l की क्या होगी और m की क्या होगी। तो बच्चे आपको कोई भी जब ऑर्बिटर या सबशेल दिया जाता है तो उसके अंदर ये जो नंबर होता है, लाइक यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है n की वैल्यू को। तो इसका मतलब अल्फ़ा ऑप्शन भी गलत है और बीटा ऑप्शन भी गलत है। चार्ली हो सकता है या डेल्टा हो सकता है। अब 3p के लिए l की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो मीन टू से हमारे पास 3 1 बन जाएगा। अब जो m की वैल्यू है बच्चे, m की वैल्यू के रिलेटेड हमारी बुक ने ना स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी नोट्स के अंदर बहुत ही चीज़ों को ना प्रिसाइज करने के लिए मैंने ये चीज़ पुट कर दी कि आप लोग किसके लिए -1 रखेंगे, किसके लिए 0 रखेंगे, किसके लिए +1 रखेंगे। तो बच्चे px के लिए जनरली ये कोई 100% रूल नहीं है। px के लिए -1, py के लिए 0 और pz के लिए वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है द वैल्यू ऑफ एजिमुदल क्वांटम नंबर इज़ 2 देन टोटल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी। बच्चे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ मतलब आपने ये बताना है कि बेसिकली टोटल जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं।
और बच्चे अगर टोटल ऑर्बिटल्स बताने हो तो हमारे पास जो फार्मूला ही होता है दैट इज़ 2l+1। अब l की जगह पर 2 पुट कर दें क्योंकि यहाँ पर उसने 2 दिया हुआ है, तो 2 × 2 4+1 आपके पास जो आंसर है वो 5 बन जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बीटा बन जाएगा। अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो तो फिर टोटल वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल होती हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, वो 1 होंगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो फिर टोटल वैल्यू जो पॉसिबल होती हैं वो 3 होंगी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो फिर टोटल जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो 5 हैं, और अगर वैल्यू 3 है तो टोटल जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो 7 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्शंस ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेस आर। तो बच्चे देखें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पास पेपर के अंदर, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो इन टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो कवर करके जाना है। जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो हर एक चीज़ को ही कवर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क की मदद से बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाह रहे होते हैं, तो बच्चे यही चीज़ें फिर उनको काम आती हैं। वो एनालाइज़ करते हैं और एनालाइज़ करने के बाद जो है वो अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने आसानी ये की हुई है कि मैंने ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों को जो है वो एनालाइज़ करके अपने 1 पेज शॉर्ट नोट्स के अंदर टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने डेवलप किए हुए हैं। बच्चे अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके वो नोट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। खैर, टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्शंस ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेस आर। बच्चे एफ ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी हो, मतलब ऑर्बिटल्स एफ ऑर्बिटल की बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्शंस ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेस आर। तो बच्चे आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं 2l+1। एफ़ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो 2 × 3 6+1 आपके पास जो आंसर है वो 7 आ जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 ही बनेगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ एन एटम फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चे स्पिन क्वांटम नंबर को इसके लिए हासिल नहीं किया गया था। जो पीटीबी की बुक है जहाँ पर ग्लोसरी लिखी हुई है वहाँ पर ये फैक्ट बताया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल accumulated in सबशेल विद एजिमुथल क्वांटम नंबर l = 2। बच्चे l = 2 फॉर डी सबशेल होती है, और डी के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 होते हैं। इसके लिए फार्मूला भी लगा सकते हैं 2 × 2l+1। एल की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4+1 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चे मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है के, इसके लिए एन की वैल्यू होती है 1, और बच्चे पहले के अंदर सिर्फ एस ही एग्जिस्ट करता है, मतलब 1s ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा है हमारे पास एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है। अब या तो इसके अंदर एस होगा या इसके अंदर पी होगा, मतलब या तो 2s पॉसिबल है या 2p पॉसिबल है। अगर एम की बात करते हैं तो बच्चे इसके लिए एन की वैल्यू होती है 3। इसका मतलब या इसमें एस होगा, या इसमें पी होगा, या इसमें डी होगा। तो 3s 3p 3d। और अगर एन की बात करते हैं तो बच्चे इसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 4 होती है। इसमें या तो एस होगा, या पी होगा, या डी होगा, या फिर एफ होगा। मतलब ये कि 4s भी एग्जिस्ट करता है, 4p भी, 4d भी और 4f भी। बच्चे अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर ही देखें 1p लिखा हुआ है। हमने कहा कि पहले के अंदर सिर्फ 1s ही एग्जिस्ट कर सकता है, 1p एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यही राइट ऑप्शन होगा। 1s पे एग्जिस्ट करता है। बच्चे 4 के बाद 5 6 7 ये शेल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो आप लोग बोलेंगे 5 के अंदर SPDF 4 एग्जिस्ट करते हैं, डी के अंदर SPDF सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से कोई भी आएगा तो आप लोग उसको सही ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सेल्फा बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल। बच्चे ये तीसरी दफ़ा पास पेपर के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हों तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबशेल, बच्चे इसका फार्मूला ही होगा, यहाँ पे मिसिंग है 2 × 2l+1। तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डेल्टा बन जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स 4 क्वांटम नंबर। बच्चे टोटल 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ एल फॉर 4p ऑर्बिटल इज़। बच्चे p के लिए एल की वैल्यू बतानी है तो 12 डिस्कस कर चुके हैं। एस हो तो 0 वैल्यू होती है, P हो तो L की वैल्यू 1 होगी, D हो तो L की वैल्यू 2 होगी, और F हो तो L की वैल्यू जो है वो 3 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ रहेगा। बच्चे ये कह लें कि पूरे क्वांटम नंबर की समरी वाला क्वेश्चन है, नम्स 2024 के अंदर पूछा गया, इनमें से कौन सा पॉसिबल है। अब बच्चे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो N की वैल्यू होती है
इट कैन नेवर बी ज़ीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इसके अलावा ये कुछ भी हो सकती है। जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू ऑलवेज लेस दैन एन। बच्चे एल की वैल्यू हमेशा एन के मुकाबले में कम होगी। ना तो एल की वैल्यू इक्वल हो सकती है एन के, और ना ही एल की वैल्यू ग्रेटर हो सकती है। ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद अगर हम लोग एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो बच्चे एम के रिलेटेड याद रखना है, इट मे बी इक्वल, ये बराबर भी हो सकता है, और लेस दैन एल। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाए l से। इसी तरह से बच्चे स्पिन क्वांटम नंबर के रिलेटेड याद रखिएगा कि s की वैल्यू या तो +1/2 हो सकती है या -1/2 हो सकती है। ये कभी भी ज़ीरो वैल्यू नहीं हो सकती। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। बच्चे अल्फ़ा ऑप्शन देखें, n = 3, मतलब ये ज़ीरो भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ये ठीक है। आगे देखें दिया l = 2, तो l की वैल्यू मैंने कहा कि ऑलवेज़ लेस दैन n, ये n के मुकाबले में कम है, ये ठीक है। m = 0, अब m हमने कहा था ये इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू l, तो ये l के मुकाबले में कम है, मतलब ये भी ठीक है। और s = +1/2, ये हमने कहा या +1/2 होगा या -1/2 होगा, तो बच्चे ये भी ठीक है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन को ज़रा देखें। बीटा ऑप्शन के अंदर कहते हैं n = 3, l = 3। बच्चे l की वैल्यू n के बराबर रख दी गई, जबकि हमने कहा कि l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया यहीं से। 40 ऑप्शन के ऊपर आएँ, n = 4, l = 3, मतलब l की वैल्यू n के मुकाबले में कम है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन आगे लिखा है m = 4। बच्चे m की वैल्यू l के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पर m की वैल्यू 4 दी गई, l की वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ से गलत हो गया 40 ऑप्शन। डेल्टा में देखें n = 4, l = 2, बच्चे यहाँ तक बात ठीक थी कि l की वैल्यू n के मुकाबले में कम है, लेकिन यहाँ पर m = 4 पुट कर दिया गया तो m की वैल्यू l के मुकाबले में बढ़ गई, तो बच्चे ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा। तो बच्चे ये तमाम के तमाम क्वेश्चन हैं जो कि क्वांटम नंबर के रिलेटेड पूछे गए। इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि या वो आप लोगों से SPDF के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, या वो आपसे फार्मूला ही पूछ रहा है, या वो आप लोगों से पूछ रहा है कि बताएं किसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी। बच्चे सिंपल सी बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। पास पेपर को एनालाइज करके जाएं, या आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पास पेपर, इनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करके जाएं। इनकी PDF हासिल करनी हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।